Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh. In this video, we'll be seeing matrices के जितने भी MCQs पूछे गए थे 2025 में सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 12th के उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. दिस मैट्रिक्स A मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y. सो फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता है दिस आर द काइंड ऑफ मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज लेने पे हमारे पास सेम मैट्रिक्स मिल जाती है. तो होता क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हटा दिया जाए तो ए आई जे जो एलिमेंट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए जे आई. तो इसका मतलब 6x की वैल्यू 12 होगी. 6x इज इक्वल टू 12 विच मीन्स x की वैल्यू 2 होगी. 8x की वैल्यू 4y होगी. तो 8x इज इक्वल टू 4y. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू y. और y की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y which will be equal to 2 times 2 plus 4 which is equal to 8. तो rather than वो x और y की वैल्यूज दें, वो आपसे इस तरह का कोई रिलेशन पूछेंगे ताकि आपका फ्लूक वर्क काम ना करे, ताकि आप गेस वर्क से काम ना कर पाए. तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. Which of the following can be both a symmetric and a skew symmetric matrix? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज लेने पे हमारे पास A ट्रांसपोज जो होता है that will be equal to A, and skew symmetric matrix के केस में A transpose is equal to minus A. तो अगर मैं यहां से देखूं, अगर इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो I get 0 is equal to 2 times A. तो A की वैल्यू आ जाएगी 0. तो दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स जिस केस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 4 फ्रेंड्स हैं, अभय, बीना, छाया एंड दिवेश. दे वर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई 4ab plus thrice of ab plus ba minus 4ba, where a and b are both matrices of order 2 cross 2. It is known that a is not equal to b is not equal to I and a inverse is not equal to b. और उन चारों के आंसर्स ये दिए हुए हैं, हमें बताना है कि किसका आंसर सही था. तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है. ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इसको अगर खोला जाए ब्रैकेट्स को तो वी गेट 3ab plus 3ba minus 4ba, something like this. So 3ab plus 4ab gives you 7ab minus ba. So this should be your final result. Now we cannot simplify this further. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ab की वैल्यू ba के इक्वल होगी. That will only be equal अगर ये वाली कंडीशंस में से कुछ सेटिस्फाई हो रहा होता. If a was equal to b या फिर a b दोनों की वैल्यू i के इक्वल होती या फिर a इनवर्स b के इक्वल होता, तभी हम ये चीज बोल सकते थे कि ab and ba are equal to each other. अदरवाइज इसको हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, विच मीन्स बिना का आंसर जो है दैट इज करेक्ट. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m सच दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट. तो इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा. पहले इसको हम पूरा मेथड से सॉल्व करते हैं कि किस तरह से किया जाएगा. LHS में ये लिखा हुआ है और RHS को अगर हम ओपन करें तो a टाइम्स a गिव्स यू a स्क्वायर, देन a times b gives you plus ab, then b times a gives you minus ba and b times b gives you minus b square. तो a square minus b square कटा, we get ab is equal to ba. So simply हम यहाँ पे बोल सकते हैं that b option is the right answer. तो ये आइडेंटिटीज की तरह हम मैट्रिसेस को सिर्फ तभी खोल सकते हैं जब उनका प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव हो, ab is equal to ba हो, सिर्फ तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. So that means b should be the correct answer. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज एन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन. असर्शन गिवन है दैट a इज इक्वल टू डायगोनल 3 5 2 इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. तो डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको लिख लो, बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 0 0 कर दो. तो यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट्स का दिया हुआ है, विच मीन्स दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3. अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है दैट दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स. नाउ दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के केस में सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. ये तीनों एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं देन ओनली इट वुड बी अ स्केलर मैट्रिक्स. तो यहाँ पे रीजन में यही एक्सप्लेन किया गया है, इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स इक्वल देन इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स. ये ट्रू है, ये फॉल्स है. सो दैट मीन्स असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ए हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 एंड सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3. तो हमें पूछा जा रहा है कि कौन सी वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है. तो अगर हम ए बी देखें
ए बी का प्रोडक्ट जो होगा वो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज। सो ए बी इज डेफिनेटली पॉसिबल। अगर ए सी देखा जाए तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज, सी के नंबर ऑफ रोज, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर बी ए देखा जाए तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज 1 इज नॉट इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज, तो बी ए भी पॉसिबल नहीं है। सो ए ऑप्शन शुड बी द ओनली करेक्ट ऑप्शन विच इज राइट ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्केलर मैट्रिक्स गिवन है ये, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की मैट्रिक्स किस तरह से आती है, उनकी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स, हमें y टू द पावर x निकालना है। स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल होते हैं, विच मींस y की वैल्यू तो 7 हो जाएगी, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होते हैं, विच मींस ये 0 हो जाएगा। सो y टू द पावर x विल बी इक्वल टू 7 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है इफ a एंड b आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो बैकवर्ड शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स का डिटर्मिनेंट। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज a इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a विच कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ a का इनवर्स। ये प्रॉपर्टी तो ट्रू है। एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू a इनवर्स, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हम a इनवर्स की जो वैल्यू है उसको लिखते हैं एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसको अगर इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये रिवर्सल लॉ होता है, ट्रांसपोज में भी यही यूज होता है, दैट इफ वी हैव ए बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एंड द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन इज दिस, बिकॉज जो इनवर्स होता है उसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो जो सबसे ऑब्वियस आंसर आपको लग रहा था वही आंसर यहाँ पे गलत है, राइट तो आप इसको तो एलिमिनेट कर देते कि हाँ ये तो ऑलरेडी होगा ही होगा, बट दिस इज द ओनली रॉन्ग ऑप्शन ओवर हियर, और बाकी सारे के सारे ट्रू हैं। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी जो हैं दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी की वैल्यू ए है, बी ए की वैल्यू बी है, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है कितना होगा। सो ए बी की वैल्यू ए है, तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसमें से एक ए को हम लिख सकते हैं ए बी, तो दिस बिकम्स ए बी टाइम्स ए, प्लस एक बी को हम लिख सकते हैं बी ए, सो इट बिकम्स बी ए टाइम्स बी। अब ऐसा करते हैं, इस बी ए की वैल्यू देखते हैं और इस ए बी की वैल्यू देखते हैं। बी ए की वैल्यू हमें पता है बी है, तो देयरफॉर दिस बिकम्स ए बी, प्लस यहाँ पे ए बी की वैल्यू इज इक्वल टू ए है, तो दिस बिकम्स बी ए। नाउ ए बी की वैल्यू हमें पता है ए है, बी ए की वैल्यू बी है, सो द आंसर इज, फाइनल आंसर इज ए विच इज ए प्लस बी। तो इस तरह से कुछ कुछ मैनिपुलेशंस करके हमने फाइनल आंसर तक पहुंच गए। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन के लिए 2ba भी दिया हुआ था, बट दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होते। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता ऑलवेज। ओके, ऑलवेज नहीं होता, मतलब कभी कभी होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज अ किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि जब ये वाले एलिमेंट्स जीरो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स ये जो आई आई जे और ए जे आई एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, देन दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास माइनस टाइम्स ए आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया हुआ है 8 मैट्रिक्स इज दिस, देन ए क्यूब निकालना है। तो आप सिंपली ये याद रखिए, अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है विच इज द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ दिस 5 5 5 5 5 5, तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूंगा, तो अगर ए क्यूब कर दिया जाएगा तो 5 5 5 का क्यूब हो जाएगा, विच विल गिव यू 125 125 125। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिमिलरली अगर इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k5 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 मतलब 5 के 5 के 5 के ही हो जाता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। a और b गिवन है, तो हमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड है, दोनों डिफाइंड है, दोनों में से कोई भी डिफाइंड नहीं है। तो दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2x3, दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3x2। तो अगर हम देखें यहाँ पे ए बी जो है वो तो डिफाइंड होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेम एज इसके नंबर ऑफ रोज, एंड बी ए भी डिफाइंड होगा ही होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ रोज। तो ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस मैट्रिक्स इज नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिक क्वेश्चन। इसका आंसर काफी लोग गलत करके आएंगे, वो इसको स्केलर मैट्रिक्स लिख के आएंगे, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के केस में ये तीनों एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एट इट्स बेस्ट, बट उसके साथ साथ ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं।
दिस इज डेफिनेटली ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ भी हैं बट ये वाले एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं। तो अगर ए आई जे एंड ए जे आई इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 75, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है 3x पहले x से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 15 से होगा। तो यहाँ से आया x स्क्वायर की वैल्यू 25 के इक्वल, x की वैल्यू प्लस माइनस 5। अकेला 5 नहीं लिख के आना है, डी ऑप्शन प्लस माइनस 5 लिख के आना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Let A be transpose and B transpose A be defined for the matrices A and B. If order of A is n cross m, then the order of B is what? तो order of B को हम कुछ मान लेते हैं। Let's say इसका order जो है that is x cross y। अब हमें पता है अगर B का order जो है x cross y है तो B ट्रांसपोज का order क्या हो जाएगा y cross x, क्योंकि उसमें रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाती हैं तो उनका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो अगर हम देखें A B ट्रांसपोज डिफाइंड है, विच मीन्स A का ऑर्डर तो हमारे पास क्या था n क्रॉस m, और इसका ऑर्डर था b ट्रांसपोज का y क्रॉस x। तो इसका मतलब m की वैल्यू y के इक्वल होगी। ऑल्सो b ट्रांसपोज a डिफाइंड है, विच मीन्स b ट्रांसपोज का ऑर्डर है y क्रॉस x और इसका ऑर्डर था n क्रॉस m। तो इसका मतलब n की वैल्यू x के इक्वल होगी। ठीक है, सो y क्रॉस s था, विच मीन्स यहाँ पे b ट्रांसपोज का ऑर्डर m क्रॉस n होगा और b का ऑर्डर x क्रॉस y, विच मीन्स ये भी ऑर्डर n क्रॉस m ही होगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन जैसा कि हमने अभी किया था। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है, हमें पता है कि ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि उसके डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, उसके डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है यहाँ पे, और ये डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। आगे चलते हैं। हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स जो है दैट इज इक्वल टू 6i। तो अगर मुझे 6i को लिखना हो तो 6i इज बेसिकली 6 टाइम्स दिस। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वी गेट 6 6 6 0 0 0 0 0 0 लाइक दिस। अब इसके सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाए तो x की वैल्यू 6 है, z की वैल्यू भी 6 है, y की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू भी 0 है। इन चारों को अगर ऐड कर दिया जाए जो कि हमसे पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m, तो वी विल गेट 12। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ b। तो इसका ऑर्डर हमें दिख रहा है 1 क्रॉस 3, एक रो है 3 कॉलम है, एंड इसका ऑर्डर हमें दिख रहा है 3 क्रॉस 2। तो जो फाइनल ऑर्डर होगा उसके लिए हम इस 3 को एलिमिनेट कर देंगे। So 1 cross 2 should be the final order. D option is the right answer. अगला क्वेश्चन है very good question. If A and B are square matrices of the same order, then A minus B whole square is what? तो हमें ये याद रखना है जब A minus B whole square पूछा जाए, which means A minus B times A minus B, this will be equal to A square minus AB minus BA plus B square. अब इसको मैं 2AB या 2BA नहीं लिख सकता as long as मुझे नहीं पता है कि ए बी इक्वल टू बी ए है, मुझे इसको यही छोड़ना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें भी गलती होने के चांसेस है, आप ए और सी में से कोई लगा लेते तो गलत हो जाता, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता ऑलवेज। तो दैट मीन्स ये हम 2AB या 2BA नहीं लिख सकते। आगे बढ़ते हैं। ये है सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो इसकी वैल्यू 0 है, तो अगर हम इसे खोलें तो प्रोडक्ट किया जाए, 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 2x स्क्वायर, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वी गेट 24। दिस विल बी इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर की वैल्यू 12, x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2√3। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स x, इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू i, देन x इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर x स्क्वायर की वैल्यू i है, दोनों साइड्स पे इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन। x इनवर्स x स्क्वायर विल बी इक्वल टू x इनवर्स टाइम्स i। x इनवर्स टाइम्स x स्क्वायर को लिख सकते हैं x इनवर्स टाइम्स x टाइम्स एक और x। दिस इज इक्वल टू x इनवर्स टाइम्स i इज x इनवर्स। x इनवर्स टाइम्स x हो जाएगा i टाइम्स x इज इक्वल टू x इनवर्स, विच मीन्स x इनवर्स की वैल्यू x के इक्वल है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। आप ये कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको बनाना है वो कैसे बनेगा, किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हम x इनवर्स तक पहुंच सकते हैं, वो आपको सोचना है।
अगला क्वेश्चन है, इफ A इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन A टाइम्स एडजॉइंट A, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है। तो बेसिकली A टाइम्स एडजॉइंट A जो होता है, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट A टाइम्स I। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब अगर हम देखें, नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 1 टाइम्स I विल गिव यू ओनली I। सो ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये भी I होगा और ये भी I होगा, तो आंसर विल बी I स्क्वायर विच इज सेम एज I। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एवरी एंट्री एज रूट 2 और रूट 3? तो आप ऐसे सोचिए, आपके पास यहाँ पे 9 एंट्रीज हैं। अब इसमें से हर एक एंट्री के पास दो दो ऑप्शंस हैं, रूट 2 हो सकती है, रूट 3 हो सकती है। तो हमारे पास हर एक ऑप्शन में 2 वेज हैं फिल करने के। तो 9 चीज़ों को फिल करने के 2 इंटू 2 इंटू 2, हमारे पास 2 टू द पावर 9 वेज हो जाएंगे, which means we'll have 2 to the power 9 matrices in total. That will be your final answer. तो 2 to the power 9 की वैल्यू होती है 512, B is the correct answer. Now फिर से वही क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, रूट 3, रूट 2, रूट 5 हमें गिवन है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बट दिस इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस बार भी इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें यहाँ पे दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखी हैं और हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो 2x माइनस 1 की वैल्यू x प्लस 3 के इक्वल होगी, विच मीन्स x की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगी। ऑल्सो वाई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 35 के इक्वल होगी, विच मीन्स वाई स्क्वायर की वैल्यू 36 के इक्वल होगी, विच मीन्स y की वैल्यू प्लस माइनस 6 होगी। अब x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम एक बार वैल्यू को प्लस 6 लेंगे, तो x माइनस वाई हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2, और एक बार माइनस 6 लेंगे तो 4 माइनस माइनस 6, दिस विल बी इक्वल टू 10। सो माइनस 2 और 10, बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द मैट्रिक्स A सच दैट Aij इज इक्वल टू 1 इफ I इज नॉट इक्वल टू J एंड 0 इफ I इज इक्वल टू J। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर डायगोनल एलिमेंट्स देखे जाएं तो 0 0 हैं और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 1 हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है A प्लस A स्क्वायर। अब हम A स्क्वायर निकालते हैं, इसी मैट्रिक्स को इसी से वापस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 0 1 1, इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 1 1 से। तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 0 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स 1 1 आएगा, 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 0, ये 0 आएगा, दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज अगेन 1। तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई 1 0 0 1। जब दोनों को ऐड किया जाएगा, वी गेट 1 1 1 1। तो दिस इज द फाइनल मैट्रिक्स, सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन है इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन a टाइम्स एडजॉइंट a। हम अभी ये क्वेश्चन करके हटे हैं, ठीक है, इसका आंसर हमें पता है, दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स शुड बी द करेक्ट आंसर। कई बार शिफ्ट्स में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन पहले किसी शिफ्ट में आया होगा, तो दूसरे किसी सेट में भी वही सेम क्वेश्चन आ गया। ओके, फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q माइनस r। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो p की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और बाकी जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये अगर 7 है तो r की वैल्यू शुड बी इक्वल टू -7, और ये एलिमेंट अगर -4 है तो q की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4। तो हमें p प्लस q माइनस r निकालना है, विच मीन्स 0 प्लस 4 माइनस माइनस 7 विच इज इक्वल टू 11। सो ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाउ इफ a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है एजर्शन, और इसका रीजन हमें गिवन है, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें, हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डिटर्मिनेंट a ट्रांसपोज की वैल्यू -a के इक्वल होती है। अगर दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट ले लिया जाए, वी गेट समथिंग लाइक दिस। नाउ यू शुड नो दिस रिजल्ट कि k टाइम्स डिटर्मिनेंट a की वैल्यू होती है k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो k टू द पावर n का मतलब क्या है कि जो इसका ऑर्डर होगा, जैसे ऑर्डर इसका 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -1 का क्यूब, विच इज -1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। नाउ दीज टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल, तो डिटर्मिनेंट a ट्रांसपोज को डिटर्मिनेंट a लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a।
तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बेसिकली ये ट्रू है, और इसको यूज करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमने इस रिलेशन को यूज किया कि इन दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे एमसीक्यू हमने सारे देखे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।